इसी प्लेटफॉर्म के जरिए एक वो उनकी दुनिया की तमाम खराबियों को उनके सामने लाते हैं, उन खराबियों से निकलने का रास्ता तलाशते हैं, आखिरत की परेशानियों से बचने का एक बेहतरीन रास्ता दिखाने का काम खतीब स्टेज से करते हैं। अब बताइए कि जिस काम को करने में इतनी सोबतें हो, इतने मुश्किलात का सामना करना पड़े, आदमी 6-6 महीने तक 10-20 की भीख मांगकर कभी कभी टेंट का इंतजाम, कभी माइक का इंतजाम, कभी नजराने का इंतजाम, कभी बेहतरीन खाने का इंतजाम, इन सारे अखराजात को बनाने के लिए उसको एक खतीर रकम की जरूरत पड़ती है। अब इस पैसे के इंतजाम में 6 महीने तक 25 से 50 लोग कमेटी के खटते हैं। किस लिए? ताकि कौम का हर बच्चा दीन का वफादार बन जाए, ताकि कौम के हमारे नौजवानों में इस्लाम आ जाए, उनको इस्लाम समझ में आ जाए, बेटियां इस्लाम समझने लगे। आज की तारीख में सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह नहीं है कि हमारी तादाद कम है इसलिए हम परेशान हैं। हमारी बर्बादी और हमारी पसमानदगी और हमारी ये तबाहकारी जो आज हम देख रहे हैं अपनी निगाहों के सामने, आए दिन अखबार, टीवी चैनल्स, यूट्यूब पे न्यूज जो भी आते हैं, उन न्यूज़ के जरिए, उन खबर के जरिए हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, वो यही कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसमानदा और बैकवर्ड कम्युनिटी अगर किसी को कहा जाता है, वो कम्युनिटी कोई और कम्युनिटी नहीं, वो कम्युनिटी SC/ST कम्युनिटी नहीं है, वो कम्युनिटी साहब दलित समाज की नहीं है। वो कम्युनिटी अगर है तो मुस्तफा जन रहमत के कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। हैरत की बात है, जिस नबी ये पाक ने चिड़ियों और परिंदों के घोंसलों तक की मुहाफजत फरमाई, जिन्होंने दूसरों के घरों को उजड़ने से बचाया, आज उनके मानने वालों को दुनिया टारगेट में ली है। आज पूरी दुनिया में अगर आतंकवाद की मिसाल कोई देता है तो सबसे पहले किसी मुसलमान का नाम आता है। अगर जाहिल शख्स का नाम पेश करना, उसकी नसीर देना रहता है, तो बतौर नसीर किसी और कम्युनिटी के नौजवान का नाम नहीं आता, वो किसी मुस्लिम शहजादे का नाम लाकर बताता है कि जाहिल देखना हो तो मुसलमानों में देखो, जहालत देखनी हो तो मुस्लिम कम्युनिटी में देखो, बेहयाई देखनी हो तो मुसलमानों में देखो, साफ जुल्म देखना हो तो मुसलमानों में देखो। आज की तारीख में पूरी दुनिया जिन हालात से जूझ रही है, उन तमाम तबाहकारियों का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल, सबसे बड़ा जिम्मेदार किसी कौम के नौजवान को माना गया है, तो वो सिर्फ हमें और आपको माना गया है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? हमने तो दुनिया को अमन का पैगाम दिया था, हमने तो दुनिया को हया का पैगाम दिया था, हमने तो दुनिया को अदब और तमीज सिखाया था, हमने तो दुनिया को पढ़ने पढ़ाने का माहौल दिया था। फिर भी ये दुनिया आज हमें जाहिल कह रही है। हमने दुनिया को सलामती का संदेश दिया, फिर भी दुनिया के सामने आज हम टारगेटेड है। आज दुनिया हमें आतंक कह रही है, दुनिया को हमने अमन सिखाया, हम आज जालिम कहलाए जाते, दुनिया को हमने हया दिया, आज हम बदतमीज कहलाए जाते। रीजन इसका क्या है? इसका रीजन यह है कि हम वो मुसलमान ना रहे जो मुसलमान आज से 500 साल पहले थे, आज से 1000 साल पहले थे, आज से 1400 साल पहले थे। हमने सिर्फ नाम से मुसलमान अपने को समझा, हमने नाम अपना मुसलमान की तरह रखा, बाकी किरदार का अगर हम जायजा ले, सर से पांव तक, सुबह से शाम तक अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, दूर दूर तक हमारे मुआशरे में किसी नौजवान के इल्ला माशाअल्लाह उनके अंदर इस्लाम नहीं मिल सकता। हमारा किरदार भी गैर मुस्लिमों की तरह, हमारी जबान गैर मुस्लिमों की तरह, हमारा व्यवहार गैर मुस्लिमों की तरह। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसमानदा हम है, सबसे ज्यादा परेशान हम है। हमारी बेटी को देखने के बाद गैरों की बेटियां शर्म से चेहरा झुका लेती कि इससे बेहतर तो हम है साहब कि हमारे सर पे तो कम से कम दुपट्टा नहीं तो क्या हुआ, सीने में दुपट्टा तो जरूर है। गैरों की बच्चियां जो हमसे हया सीखती थी, जो हमें देखकर अपने वालिदैन से कहती कि अब्बा काश मैं किसी मुस्लिम घराने में पैदा होती तो आज मुझे भी हया का पैगाम सुनाने वाला मिलता और हया का दुपट्टा मुझे ओढ़ने का शर्फ मिलता। ये गैरों की बच्चियां बोलती, मगर हमारी बच्चियों ने उस हया के दुपट्टे को उड़ा दिया अपने सरों से, बेहयाई को गले लगा लिया, जिसके तनाजुर में आज पूरी दुनिया में हमने तबाही को अपने करीब से देखा है। इसलिए हमारी बर्बादी का कारण और रीजन ये नहीं कि हमारी तादाद कम है। और कितनी तादाद आप चाहते साहब? ये फतेहाबाद की अगर मैं बात करूं, ये पूरे जवार की बात करूं, पूरे किशनगंज और दिनाजपुर की बात करूं, यहाँ मुमकिन है आपसे ज्यादा आपके मुखालफिन की तादाद हो, मगर पूरी दुनिया में सल्तनत ममालिक आपके हैं,
अपने। 57 ममालिक ऐसे हैं जहां डायरेक्ट कलमा पढ़ने वालों की शासन है। आप किस तादाद की बात कर रहे हैं और किस तादाद का रोना आप रोते हैं कि हजरत हमारी तादाद कम है इसलिए पसमानदगी है, हमारी तादाद कम है इसलिए हमारी तबाही है, हमारी जनसंख्या नहीं है इसलिए हमारी बर्बादी हमारे सामने है, हमारा स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए हमारी यह हालत है। मैं कहना चाहूंगा अगर आपने तारीख पढ़ा है, आपने अगर तारीख का मुताला किया है, आप मुझे बताएं या मेरे फोन नंबर के जरिए आप मुझे कल परसों एक हफ्ता के बाद तक को आपको मैं टाइम देता हूं, आप मुझे खबर करें कि हजरत पूरी दुनिया में 1450 सालों के अंदर मुसलमानों की तादाद की जमाने में गैरों से ज्यादा थी, कभी हम दुश्मनों से ज्यादा नहीं रहे। जब हम 313 थे तो सामने 1000 की तादाद थी, जब हम 1000 हुए तो सामने 10,000 आ गए, जब हम 10,000 हुए सामने 1 लाख हो गए, जब हम 1 लाख हुए सामने 10 करोड़ हो गए, जब हमारी तादाद 10 करोड़ की हुई तो सामने साहब 50 करोड़ की तादाद में दुश्मन हमारे सामने आ गए। पूरी दुनिया का इतिहास कंगाल डालिए, इस्लाम अपने जमाने से शुरू जमाने से आज तक की तारीख में इस्लाम की बताता हूँ, मुसलमानों की तादाद, मुसलमानों का स्ट्रेंथ अपने दुश्मनों के मुकाबले में हमेशा हर जमाने में कम रहा है। मगर तारीख ये भी हमें बताती है कि जब मुसलमान 313 थे तब भी कामयाब थे, जब दुश्मनों के मुकाबले में 1000 थे तब भी कामयाब थे, जब 1 लाख के मुकाबले में 5000 थे तब भी कामयाब थे, जब 10 करोड़ के मुकाबले में 5000 10,000 थे तब भी कामयाब थे, जब 50 करोड़ की तादाद में 1 लाख थे तब भी कामयाब थे। मगर आज की तारीख में अगर सही माने में किसी मजहब के मानने वालों की तादाद की अकाउंटेबिलिटी हमसे अगर कोई पूछता है तो हम दबाएंगे तो हम यही ऐलान करते हैं कि अमली एतबार से पूरी दुनिया में जिस कम्युनिटी की तादाद सबसे जायद है वो कोई और कम्युनिटी नहीं, वो कोई और मजहब का मानने वाला नहीं, वो सिर्फ इस्लाम मजहब के मानने वाले हैं जो पूरी दुनिया में सबसे जायद इस वक्त पाए जाते हैं। 57 ममालिक हमारे हैं, 57 ममालिक में कुरान पढ़ने वालों की शासन, 57 ममालिक में नमाज पढ़ने वालों की हुकूमत, 57 ममालिक में मुस्तफा अहमद को अपना पैगंबर तस्लीम करने वालों की शासन। फिर ये तबाही की वजह क्या, ये फिर ये तबाही का रीजन क्या? जब आप अपने दिमाग पर जोर डालकर अपनी इस बर्बादी का रीजन तलाश करने की आप कोशिश करेंगे तो 3 ऐसे स्टेप आपको दिखाई देंगे। उन तीनों में से कोई ऐसा स्टेप या कोई मैदान ऐसा नहीं पाएंगे जिस मैदान के आप शहसवार हो या जिस मैदान को आपने फतह किया हो। वजह क्या है साहब? ये बर्बादी की वजह ये नहीं कि हमारे दुश्मन कामयाब हो गए, ये बर्बादी की वजह नहीं कि लगातार 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 और ये 22, 23, 24 लगातार दुश्मन इलेक्शन जीतते जाते, कोई मिनिस्टर बनता, कोई मंत्री बड़ा बनता, कोई साहब कुछ बनता, कोई कुछ बनता। ये हमारी बर्बादी का रीजन नहीं। हमारी बर्बादी का रीजन यह है कि दुश्मन तो अपनी जगह पे ठीक है, हम कमजोर हो गए, हमने अपनी हालत बदल दी, हमने अपने आप को चेंज कर दिया, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि इस्लाम मिटाने वाली ताकतें जितनी है वो आज इस कदर एक्टिव है। मैं दावे से कह सकता हूं अगर मुसलमानों की यही हालत रही जिस तरह आज है तो ये 1-2 साल नहीं 50 साल तक ये हिंदुस्तान गैरों के कब्जे में रहेगा। आप चाहे शाहीन बाग चले जाएं, आप चाहे रामलीला मैदान चले जाएं, आप चाहे बेंगलोर के किसी मैदान को चुन लें, आप चाहे असम में एहतजाज करें, आप चाहे इस्लामपुर को जिला बनाने की मांग करें, कोई मांग आपकी नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपकी बुनियाद कमजोर हो चुकी, आपकी हैसियत कमजोर हो चुकी, आपने अपना एतमाद गंवा दिया है, आपने दुनिया से मुसलमान होने का मतलब और अब मुसलमान होने का मफहूम एक अजीबोगरीब मफहूम दुनिया को समझा दिया, जिसके नतीजे में आज दुनिया ताकतवर हो गई। आप बोलते हैं ना कि हजरत वो क्यों जीत रहा है? हमने गरीब नवाज के दरबार में जाकर मन्नतें की, दुआएं मांगी कि सरकार जालिम हार जाए, मुसलमान फतह पा जाए। हमने साहब गौसे बंगाला की बारगाह में तमन्ना की कि अल्लाह गौसे बंगाला के सदके में मुस्लिम ताकतें जितनी है वो इलेक्शन ना जीत पाए, मगर रिजल्ट सारा उल्टा। हमने कहीं भी किसी दरबार में हमने हमारी हाजिरी हुई, हमने दुआएं की, यहाँ तक के 40 लाख से ज्यादा मुसलमान पूरी दुनिया से जमा होकर जिस मुकद्दस
मुकद्दस बारगाह में दुआएं करते हैं, जिसे हम खाने काबा कहते हैं। खाने काबा के गिर्द मुसलमान घूम घूम कर तवाफ करके अपनी खैरियत का मुतालबा अल्लाह से डायरेक्ट करते हैं। फिर भी हमारे सारे मुतालबात हमारे चेहरे पर, हमारी मन्नतें हमारे चेहरे पर, हमारी ख्वाहिशात हमारे चेहरे पर, दुआओं के बाद सारी दुआएं हमारे चेहरे पर। पता क्या चला कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। वजह क्या है? वजह ये नहीं कि दुश्मन ताकतवर ऐसे हो गए। दुश्मन की ताकत का राज आपको जानना है तो आपको उनका पैगाम जानना होगा, उनकी तहरीक जानना होगा, उनका मिशन चेक करना होगा। क्यों ये लोग लगातार पैदल पे मुस्तकिल तौर पर कामयाब होते जाते? उनकी हालत आज से 25 साल पहले क्या थी, आज हिंदुस्तान में उसकी हैसियत क्या है, आने वाले 25 साल के बाद उनकी हैसियत क्या होगी, आप पहले ये अपने दिमाग में बैठाइए। कौन नहीं जानता, कौन नहीं समझता कि 25 साल पहले इसी हिंदुस्तान में रहने वाले दलितों की बातें करते, काले और गोरों की बातें करते, छोटे और बड़ों की बातें करते, ऊंच नीच का बात की बातें करते, अपर और लोअर कास्ट की बातें करते। इसी हिंदुस्तान में 25 साल पहले जात पात की ऐसी घंघोर लड़ाई होती कि कोई अपर कास्ट के घर में जाकर किसी लोअर कास्ट को बैठने तक की इजाजत न थी। इसी भारतवर्ष में साहब एक संदेश दिया जाता कि दलितों को पढ़ने का हक नहीं, SC/ST को पढ़ने और बढ़ने का हक नहीं। उस समाज का आज वो लीडर जिसके हाथ में आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की चाबी है, सबसे बड़ी कुर्सी उसके पास है। ये कुर्सी उन्हें मिली कैसे, ये हुकूमत उसको मिली कैसे, ये ताकत उसको मिली कैसे? तो इस ताकत का राज ये है कि उसने अपनी ताकत पाने के लिए सबसे पहले अपने समाज को मुत्तहिद किया, अपने समाज को यूनाइटेड किया, अपने समाज को एकजा करके उसने तब ये तहरीक को आगे बढ़ाया। वो कौन लोग हैं जिनके समाज में ऊंच नीच का फार्मूला था, जिनके समाज में गोरे और कालों का फार्मूला था, जिनके समाज में जात पात की बातें होती, यही तक बात महदूद नहीं, उनके समाज में साहब खुदाओं की तादाद अगर अशिया और अफराद के एतबार से पूछे उनसे तो 1 लाख नहीं कई करोड़ खुदाओं को मानने वाले वो लोग थे। आज एक प्लेटफॉर्म पे आए वो लोग जो लोग बंगाल में अलग टाइप के खुदा मानते, बिहार में अलग हिसाब किताब का खुदा होता, बंगाल बिहार के बाहर जाते तो वहाँ अलग हिसाब किताब के खुदा उनको मानते, खुदा को मानते। यहाँ तक के किसी ने लूहे को अपना माबूद माना, किसी ने जानवर को अपना माबूद माना, किसी ने पानी को, किसी ने सूरज को, किसी ने चांद को। हद हो गई साहब कि ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने जानवरों के लीड और पाखाना पर भी एतमाद और एतकाद रखा, वो आज कामयाब है। आज उनके पास हुकूमत है, उनके पास स्ट्रेंथ है, उनके पास असलहे हैं, उनके पास अफराद है, उनके पास ताकत है, उनके पास हुनर है, उनके पास सारी चीजें हैं। आपके पास क्या है? उसकी ताकत का अगर ये राज है कि वो मुत्तहिद है तो हमें शर्म से मर जाना चाहिए कि हम मुसलमान, हम मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद जिसने पूरी दुनिया को सबसे पहले और सबसे ज्यादा मुत्तहिद रहने का पैगाम दिया था, आज हमने अपने समाज को बांट लिया, हमने अपने माहौल को बांट लिया। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों ने पहले जबान के एतबार से, तहजीब के एतबार से, सकाफत के एतबार से, रंग के एतबार से अपने समाज को तो बांटा ही था। बीते 2, 4, 5 सालों से इसी हिंदुस्तान में ऐसी मजमूम खबर सुनने को मिलती कि मुसलमानों ने खानकाहों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, मदरसों के नाम पर, इलाके के नाम पर अपने समाज को डिवाइड कर लिया। यहाँ पीरों के नाम पे हमने समाज बांट लिया, हमने खानकाहों के नाम पे समाज बांट लिया और हम उम्मीद करते हैं कि तरक्की हमें मिल जाएगी। नहीं मिल सकती। ये बंटने वाला मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता, ये डिवाइडेड मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता। आपको अगर कामयाबी चाहिए तो पहले इत्तेहाद की फजा हमवार करनी होगी। अपने माहौल में मुसलमानों को एकजुट होकर पूरी दुनिया के सामने अपनी यूनिटी का एहसास ज़ाहिरी एतबार से कम दिखाना होगा। तब ये दुनिया आपको ताकतवर समझेगी, फिर ये दुनिया को आपकी ताकत का एहसास होगा। ये सबसे पहला कारण है आपकी बर्बादी का, आपकी तबाही का। सबसे पहला कारण यह है कि आप कहीं मुत्तहिद नहीं। अगर आप रज़वी हैं और मैं अशरफी हूं तो मैं आपको अपना विपक्ष मानता हूं। अगर आप रज़वी, आप अशरफी हैं, कोई और सामने बरकाती हैं तो वो साहब आपको अपना मुखालिफ समझते हैं। हमने खानकाहों के नाम पे आज इस समाज में इस्लाम को बांटकर अपने समाज के दूसरों को, दूसरे पीर के मुरीद को हमने अलग समझ लिया, जिसके नतीजे में ऐसा मालूम पड़ता है कि रज़वियों का इस्लाम दूसरा, अशरफियों का इस्लाम दूसरा, बरकातियों का इस्लाम दूसरा, कादरियों का इस्लाम दूसरा, नक्शबंदियों का इस्लाम दूसरा। यानी हमने खानकाही एतबार से
अपने अपने इस्लाम को हर समाज में डिवाइड कर लिया, जिसके तराजू में हम बिखर गए, हम टूट गए, हम टुकड़ों में बंट गए। और यही बंटना हमारी कमजोरी, हमारी लाचारी का सबसे बड़ा रीजन है जो दुनिया हमें महसूस कर रही है। इससे आपको आजाद होना होगा, आपको एकजुटता का पैगाम अपने किरदार से, अपने समाज से आपको देना होगा। यह मंजूर मिल्लत कॉन्फ्रेंस से ये पहला पैगाम मुसव्विर रजा का आपके लिए है। दूसरा पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मंजूर मिल्लत उर्से मंजूरी सरजमीने फतेहाबाद उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, अल्लामा मुसव्विर रजा साहब किबला जिंदा। नारे तकबीर। मैं ये नहीं कहता साहब कि आप किसी से हाथ मिला लीजिए, कहीं कोई गुस्ताखे नबी है उनसे मिल लीजिए, नहीं, ये मेरा कतन कहने का मकसद नहीं है। इस्लाम का म्यार क्या है साहब, मुसलमान होने का म्यार क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, किस मामले में आपको इत्तेहाद मुत्तहिद रहना है, किस मामले में, उसको मैं क्लियर कर दूं। मुसलमान होने का जो निसाब बताया गया है, उस निसाब में हमारे पीर साहब का नाम नहीं है। मुसलमान होने का जो निसाब, जो उसका चैप्टर है और जो उसका सिलेबस तैयार किया गया है, उस सिलेबस में हमारे और आपके पीरों का नाम नहीं है, हमारी खानकाहों का नाम नहीं है। हमारे पीर साहब हमारे लिए जरूरी है मगर बाद में, हमारी खानका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मगर बाद में। इस्लाम का जो निसाब है, जिसे सरकार आला हजरत ने एक निसाब को अपने एक शेर में आपने बताते हुए कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से कोई काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जो नबी का मानने वाला, जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होगी, जो नबी के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा रखेगा, यकीनन उसकी बिरादरी चाहे जो हो वो मेरा भाई है, उसकी जात जो हो वो मेरा भाई है, वो चाहे जिस पीर का मानने वाला हो वो मेरा अपना है, क्योंकि उनके अंदर मुस्तफा की मोहब्बत है। मुस्तफा की मोहब्बत ही तो जाने ईमान है, मुस्तफा की मोहब्बत ही तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है। आला हज़रत ने क्या फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से कोई काम। यानी जो इंसान सरकार दो आलम से मोहब्बत करे, बस उनके लिए जिंदगी की और आखिरत की सारी भलाई के लिए सिर्फ मुस्तफा की मोहब्बत काफी है, नबी की मोहब्बत काफी है। मगर हमने इसे काफी नहीं समझा, हम 5 कदम आगे आ गए। हमने ये बोला साहब कि फलाने पीर साहब के मानने वाले है कि नहीं। ये बात मैं बहुत टूट कर अपने समाज से कह रहा हूँ, बहुत टूट कर कह रहा हूँ। आए दिन हम लोग प्रोग्रामात में जाते हैं, जैसे इश्तिहारात फेसबुक और व्हाट्सएप पर गर्दिश करते हैं, फौरन फोन आना शुरू होते हैं, हजरत आपकी दावत फला जगह से हुई है। जवाब देता हूँ, हाँ साहब फला जगह से हुई है, हजरत वहां मत जाइएगा। अरे वहां तो उस पीर के मानने वाले हैं, वहां तो वो खानका के मानने वाले हैं, वहां तो उस अकीदे उस खानका के मानने वाले लोग हैं। यानी खानका और पीर का नाम लेकर उन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि हम जिस पीर के मानने वाले हैं सिर्फ वही हक पर है, बाकी दूसरा हक पे नहीं। ये ज़हन हमको कमजोर करके रख दिया है, जिसके नतीजे में हम वाकई कमजोर हो गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा पैगाम सुनिए, तरक्की के लिए 3 इंपॉर्टेंट रास्ते होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट रास्ते तरक्की के लिए है। या तो वो कौम मुत्तहिद रहे तो तरक्की करेगी, अगर वो मुत्तहिद नहीं भी है तो एजुकेटेड रहे, पढ़ी लिखी कौम हो तब तरक्की करेगी। और तीसरा और लास्ट स्टेप क्या है तरक्की के लिए, या वो कौम सियासी एतबार से जागरूक रहे। यानी तरक्की के 3 मैदान है, या तो तीनों पे आपके इक़दामात हो, तीनों आप फतह कर ले, तीनों आप जीत जाएं तो सबसे अच्छी तरक्की आपको मिलेगी। अगर तीनों मैदान में आप नहीं दौड़ पाए, तीनों मैदान फतह नहीं कर पाए, तो तीनों में से कम एक मैदान का सहसवार आपको होना पड़ेगा। या तो आप मुत्तहिद रहें, या फिर आप एजुकेटेड रहें, या फिर आप सियासी तौर पे मजबूत रहें। मैं आपसे पूछता हूं साहब, इन तीनों में से वो कौन सा रास्ता है जिस पे आपने चलने को अख्तियार किया अपने आप को? कौन सा रास्ता है जो मुसलमानों के कब्जे में है, या मुसलमान जिस रास्ते का फातेह और कामयाब, जिस रास्ते को कामयाबी के साथ आगे बढ़ने की नीयत मुसलमान रखते हैं? कोई रास्ता नहीं। इत्तेहाद वाला रास्ता, इसको तो हम पहले ही चटक कर गए। दूसरा रास्ता, अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन की गिरावट ये सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में। इको कम करो ना यार, समझ में नहीं आ रहा आपको? इको कम कीजिए। हेलो, ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए ना लोगों को। हम भी मेहनत करें, आप भी मेहनत करें, हम तकरीर करें, बाद में पता चले कि तकरीर ही समझ में नहीं आई और आप थोड़ी शिकायत करेंगे, ये सुबह 8 बजे फोन कर देंगे मुझे।
इनका फोन 8 से 10 बजे तक चला जाता है। जिस खतीब की आमद इलाके में होती है और वो तकरीर में कहीं भी कोई इधर उधर थोड़ा सा भी अगर इनको महसूस हुआ, ये फोन करके बोलते हैं कि हजरत तुम्हारा कोठा भालो नहीं, मतलब अपनी जबान में ये बोलते हैं कि अच्छा नहीं हुआ आपका, किसी तरह हम लोगों ने संभाल लिया, लेकिन अब आइंदा आपका आना इधर नहीं होगा, कह देते हैं। इसलिए मुझे शिकायत सुनना ना पड़े। साहब आप बेदार रहें और माइक वगैरह ठीक ठाक रहे, तो इंशाल्लाह 25-30 मिनट की गुफ्तगू और बची हुई है, मैं इंशाल्लाह मैं करके चला जाऊंगा। दूसरा सबसे बड़ा रास्ता जिस पर अमल करना कामयाबी के लिए मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एजुकेशन का रास्ता है, वो तालीम का रास्ता है, वो एजुकेशन का मैदान है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने एजुकेशन के डेवलप में क्या किया है? आपका मजहब तो पूरी दुनिया में एजुकेशन के हवाले से पूरी दुनिया को बेदार किया, ये तारीख में लिखा है, ये बात किताबों में लिखी है, ये बात हमारे उलमा बताते हैं, और सुनकर बड़ा मजा आता है कि मुसलमान सबसे ज्यादा एजुकेशन पे काम किया। पूरी दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट मुसलमान, पूरी दुनिया का सबसे पहला डॉक्टर मुसलमान, दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर मुसलमान। ये जब हम बताते हैं तो लोग नारे मारते हैं, लेकिन ये कब तक हम बताएंगे साहब? कब तक हम बोलते रहेंगे कि हमारे फलाने बुजुर्गों ने ऐसा किया जिंदाबाद, फलाने साहब ने ऐसा किया जिंदाबाद, फलाने साहब ने ये कमाल किया जिंदाबाद। ये जिंदाबाद और उसके वाकयात और कहानी बताने का वक्त नहीं है। बहुत हमने कहानियां बता दी, हमारे अंदर वो कुव्वत पैदा करनी होगी, हमें अपने अंदर वो अपने बुजुर्गों की खसरत पैदा करनी होगी। हमने नारा लगाया कि हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, सरकार हाफिज मिल्लत ने यूनिवर्सिटी बना दी। हम लोगों को बताते हैं, लोग ताज्जुब करते हैं कि एक हुजूर मुजाहिद हाफिज मिल्लत ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया शकिया की सूरत में बना दी। आप सुन के नारे लगा देंगे, मगर ये कब तक आप सुनते रहेंगे? क्यों नहीं आपके समाज का कोई एक फर्द हुजूर हाफिज मिल्लत की तरह बनने की कोशिश करता है? यहां भी हम बन सकते हैं, अपने बुजुर्गों की सुन्नत अदा कर सकते हैं। नारे बहुत लग गए, किस्से बहुत बयान हुए, इनकलाब की बातें बहुत बयान की गई। अब जरूरत इस बात की है वो तमाम बुजुर्गों की आदतें, खसलतें, वो तरीकात, सारी चीजें हमारे सामने में, हमारे समाज में स्थापित हो जाए। हम भी एजुकेशन के डेवलप में ऐसा काम करें। आज मुसलमानों की अगर हालत देखी जाए, पूरी दुनिया में सबसे कमजोर कौम पढ़ने लिखने के एतबार से अगर कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। कोई अपने बेटे को इंटर पढ़ाया तो अब मैट्रिक इंटर के बाद वो ग्रेजुएशन नहीं कराएगा, अब वो सीधे कहेगा कि हजरत अब मेरा बेटा दिल्ली जाएगा, अब मेरा बेटा मुंबई जाएगा। दिल्ली मुंबई कलकत्ता खटाने के चक्कर में हमारे बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों की जिंदगी को खराब कर दिया है। उसका ऐसे बच्चे जिनका मैट्रिक के एग्जाम में 80% नंबर आया, इंटरमीडिएट में 80% नंबर लाया, उन बच्चों को हमने दिल्ली जाते देखा है, उन बच्चों को मजदूरी करते देखा है। ये कौन जिम्मेदार है? वो बाप जिम्मेदार है, जो बाप 10,000 कमाने के चक्कर में आज अपने बेटों की तालीम को ड्रॉप करके उसे कलकत्ता कमाने भेजता है। मैं कमाने से मना नहीं करूंगा, या हमारा मजहब कमाने से मना नहीं करता। इस्लाम तो कहता ही है कि आप तिजारत करें, आप बिजनेस करें, आप खटें, आप मेहनत करें, मेहनत की कमाई खाएं। मगर ये किसने आपको कह दिया? ये 22 साल का छोकरा, आपका 22 साल का लड़का, जिनको अभी कायदे से पढ़ना था, ऐसे मुस्लिम बच्चे जिनके पास नॉलेज और जिनके पास दिमाग की कोई कमी नहीं। साहब दिल्ली आप जाके देखिए, बड़ी बड़ी इमारत तामीर करने वाले आपके बच्चे, ठेकेदारी करने वाले आपके बच्चे, फॉर्मेनिंग करने वाले आपके बच्चे, ईंट ढोने वाले आपके बच्चे, सरियों और छड़ों को काटकर इमारत बनाने वाले, गेट नक्शे वाला बनाने वाले, बड़ी बड़ी इमारत और बिल्डिंग बनाने वाले आपके बच्चे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका वो बच्चा, जाहिल बच्चा, अनपढ़, जिसने सिर्फ मैट्रिक किया, दिल्ली चला गया, आज जाहिल होने के बाद भी वो सरिया काट के 25-25 मंजिला तामीर करता है। वही बच्चा अगर कायदे से पढ़ लेता, दिल्ली 25 साल के बाद जाता, गुलामी करने नहीं जाता, वो एक शानदार इंजीनियर की सूरत में दिल्ली जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे मंजूरी, फैजाने मंजूर मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब किबला, सरजमीने फतेहाबाद, नौजवानाने फतेहाबाद। हुनर की कमी नहीं है, सोच और फिक्र की कमी नहीं है। आप बाइक मैकेनिक को देख लीजिए, हमारे बच्चे, बस ड्राइवर हमारे बच्चे, बस मिस्त्री हमारे बच्चे, जेसीबी ठीक करने वाले हमारे बच्चे। साहब ऐसे औजार फिट कर देते हैं, जुगाड़ गाड़ियां बनाने वाले हमारे बच्चे,
गाड़ी किसी और इंजन की, चक्का कहीं से, स्टीयरिंग कहीं से, हमारे बच्चे फिट कर देते। कौन? अंगूठा छाप। अब बताइए कि अगर ऐसे बच्चों पे मेहनत की जाए तो हमारे वो बच्चे समाज का शानदार इंजीनियर बन के रहेंगे, और वो सिर्फ आपके जिले का नाम नहीं, पूरी कम्युनिटी का नाम रोशन करेंगे। ये हमें करना होगा। हम आज आपसे मुतालबा नहीं करेंगे कि आपका बेटा मौलाना क्यों नहीं बनता। हम आपको नहीं कहेंगे कि आप अपने बेटा को मुफ्ती क्यों नहीं बनाते। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आपका बेटा आलिम क्यों नहीं बनता। आलिम बनाना अल्लाह का काम, आलिम बनना हमारा काम। अल्लाह जिस पर मेहरबान होता है वही बच्चा आलिम बनता है। आपके बच्चे आलिम इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि आपने आलिमों का मेयार को भांप लिया है, आपने मौलवियों की हैसियत समझ ली है। आपके नजदीक मौलवी का मतलब 8 और 10 हजार तनख्वाह, काम खत्म। आपके नजदीक मौलवी का मतलब एक मुश्त दाढ़ी। आपका मतलब मौलवी होने का मतलब जायज नाजायज की 24 घंटा बात करने वाला, जिसके तनाजुर में बेशतर लोग यहाँ बैठे, अक्सर लोग वो मौलवियों की इज्जत करेंगे, मगर उनको कहा जाए कि अपने बेटे को मौलवी बनाइए तो बोलेंगे हजरत इस महंगाई के जमाने में अगर मेरा बेटा भी मौलवी बन जाएगा तो फिर मुसीबत आ जाएगी। महंगाई के जमाने में बच्चा अगर आलिम बन जाएगा तो फिर क्या करूंगा। हजरत आलिमों की तनख्वाह सही नहीं, आलिमों का लिबास सही नहीं, वो हैंडसम दिखता नहीं, फिर उनको कैसे कोई लड़की वाले उनको पसंद करेंगे, कोई लड़की वाला उनको अपना दामाद नहीं बनाना चाहेंगे। बस ये सब खुराफात हमारे ज़हन में बने रहते हैं, जिसके नतीजे में हम चाह कर भी अपने बेटों को आलिम नहीं बना पाते। अब मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगा कि आपने अपने बेटे को आलिम क्यों नहीं बनाया। चलो भाई ठीक है, आपने सोचा आलिम बनने में घाटा है, चलो घाटा ही सही। जिस चीज को आपने फायदे का सामान समझा, जिस रास्ते और जिस फन को या जिस एजुकेशन को आपने फायदे का रास्ता समझा, उस रास्ते में इंजीनियरिंग का रास्ता है, उस रास्ते में डॉक्टर बनने का रास्ता है। मैं आपसे पूछूंगा, आपका बेटा आलिम नहीं बना, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं। आप मुझे बताएं कि फिर आपका बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बना, आपका बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बना, आपका बेटा आईएएस क्यों नहीं बना, आपका बेटा आईएएस आईपीएस क्यों नहीं बना। इसका मतलब न तो आपके बेटे मौलवी बन पाए, न तो आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया। सिर्फ खाली चाइलों का समाज आपने छोड़ दिया, जिसके नतीजे में मुस्लिम समाज आज पूरी दुनिया में पिछड़ गई। आप जिस हुकूमत से अपना हक मांगते हैं, आपका कौन सा बेटा वहां पे है। ये इस्लामपुर जिले की मांग आप कर रहे हैं ना। हम एक जलसे में इस इलाके से आए थे, हमने कहा था, बहुत बड़ा उर्स था, मैंने कहा था कि जिले का नाम इस्लामपुर है, इस्लामपुर होने की आप का मुतालबा कर रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं, मगर जिला अगर इस्लामपुर बन भी जाए तो इससे आपको क्या फायदा है। What is the benefit behind it? क्या बेनिफिट आपके अगर इस्लामपुर को जिला बना दिया जाए, फतेहाबाद को जिला बना दिया जाए, नाम कितना शानदार है, इससे आपका क्या बेनिफिट है। जिला इस्लामपुर रहे या रामपुर रहे, इससे आपको कोई सरोकार नहीं। आपका फायदा तब छुपा है कि जिला चाहे जिस नाम से जाना जाए, उस जिले का कलेक्टर हमारा बेटा हो, उस जिले में एसपी हमारा बेटा हो, उस जिले का सबसे बड़ा ऑफिसर हमारा बच्चा हो। आपके बच्चे उस जिले में कलम पकड़ के रहेंगे तब ना कामयाबी मिलेगी। कैसे ही कामयाबी मिल जाएगी। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। क्या कहना है, कुछ कहना है, क्या हमारी बहनें, उनसे गुजारिश है कि आप आगे आ जाए। हमारी ये उनको क्यों उठा रहे हैं, जो लोग पीछे खड़ी वही आगे आ जाए। साइड से जगह है साहब, कोई बूढ़ा टाइप का कोई जाए, वो समझाए उन लोगों को और उन लोगों को बताया कि इधर आ जाए। हमारी बहनें बहुत भीड़ लगा दी है, उनसे गुजारिश है कि आप लोग आगे आ जाए। आगे बहुत जगह खाली है, अब आगे आ जाए, भीड़ न बनाए। अब मैं कहना चाहूंगा कि एजुकेशन के डबले में आपने क्या किया, कोई एक काम आप बताइए जिसको जो सराहनीय हो, जो काबिले तारीफ हो। नहीं है। यहां कुछ लोग होंगे जो अपने बेटे को महंगे स्कूल में पढ़ा रहे होंगे। आपका बेटा, आपकी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंपॉर्टेंट बात, आपकी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। साहब, आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, उससे सिर्फ आपका फायदा होगा। आपका बेटा समाज के लिए क्या करेगा, इसने आपने कभी सोचा। इस पूरे फतेहाबाद या इस पूरे मजमे में 10-20 लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते होंगे। मैं पूछता हूं, 10 लोगों के इंजीनियर बनने से कोई फायदा नहीं, 20 लोगों के डॉक्टर बनने से कोई फायदा नहीं। जब तक समाज का हर फर्द पढ़ा लिखा ना हो, तब तक उस समाज की कामयाबी की पहचान नहीं बन सकती। सारे लोग पढ़े लिखे हो, 10 लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, 10 लोगों के बच्चे गांव के नहीं पढ़ेंगे, तो जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो लोग अपने गांव के दूसरे लोगों के लिए मुसीबत बन जाएंगे। बनेंगे ना। आप अगर चाहते कि पूरा मुआशरा कामयाब हो, तो पूरे मुआशरे की तालीम नहीं
तालीम के फरोग के लिए आपको काम करना होगा और इस काम के लिए एक तहरीक छेड़नी पड़ेगी। वो तहरीक कैसी होगी? वो तहरीक ऐसी हो जिस तहरीक का हिस्सा आप सबको होना होगा। यहाँ पे कमेटी है ना, क्या नाम है कमेटी का? कमेटी का नाम क्या है? नौजवान कमेटी। इमरान भाई को मालूम है। और इसी टाइप की कमेटी हमारे पूरे जिले में, पूरे इलाके में रहती। हमारी कमेटी का मकसद क्या है? जलसा करना। बहुत तीखी बात कह रहा हूं, कड़वी बात कह रहा हूं, माजरत के साथ आप माफ कीजिएगा। सिर्फ यहां की बात नहीं, हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूं। मुसलमानों में तंजीम की कमी नहीं, कमेटी की कमी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की कमी नहीं है। हमारे पास कमेटियां हैं, मगर उर्स मनाने के लिए, जलसा कराने के लिए, सालाना फातिहा के लिए, फातिहा और उर्स के बाद बस और ट्रक रिजर्व करके दिल्ली, मुंबई, अजमेर, बरेली और केचोटा जाने के लिए, बस यही हमारा काम रह गया। हमने कमेटी बनाई, मगर हमारी कमेटी का काम ये नहीं रहा कि गांव के बच्चों की तालीम के ऊपर कोई काम किया जाए। आज मैं एक शानदार पैगाम उर्स मंजूरी के तहत सरकार मंजूर मिल्लत के ये अकीदतमंदों के बीच में रहकर मैं खुद सरकार मंजूर मिल्लत की दीवानगी से सरशार होकर आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको अगर अपने समाज की 100% कामयाबी की उम्मीद है और कामयाबी के आप ख्वाहिशमंद है, तो आप एक ऐसी तंजीम बनाएं जिस तंजीम का मकसद सिर्फ जलसा ना हो, जिस तंजीम का मकसद सिर्फ उर्स ना हो, जिस तंजीम का मकसद सिर्फ डेक चढ़ाना ना हो, जिस तंजीम का मकसद सिर्फ फातिहा दिलाना ना हो। आप मुसलमान हैं, आपका काम डेक चढ़ाना सिर्फ नहीं, आपका काम या आपकी कामयाबी सिर्फ इसमें नहीं कि आप उर्स मना लें आप कामयाब होंगे, आप जलसा मना लें आप कामयाब होंगे, बल्कि आपकी कामयाबी इस बात में है कि आपके समाज का हर फर्द कामयाब हो जाए, आपके समाज का हर व्यक्ति कामयाब हो जाए और हर फर्द की कामयाबी के लिए एक तंजीम बनाई जाए। उस तंजीम का मकसद क्या हो कि अपने समाज के उन बच्चों को हम खोजे जो बच्चा मैट्रिक का एग्जाम दे दे, इंटर का एग्जाम देने के बाद आगे पढ़ने की ताकत ना हो, उसके पास पैसे ना हो, वो तंजीम रहेगी, वो तंजीम उसे पैसा देकर उन बच्चों को जो आज दिल्ली में रिक्शा चला रहा है, जो आज मुंबई में किसी की प्लेट साफ कर रहा है, जो आज कहीं नौकरी कर रहा है, इन बच्चों को चिन्हित करके हम अपने समाज के इन नौजवानों को मुंतखब करके उस कमेटी के माध्यम जो पैसे इकट्ठे होंगे उन पैसे के जरिए हम ऐलान आम करें, हर साल जलसे से ऐलान करें कि 2025 में जो लड़का मैट्रिक टॉप करेगा, अगर आगे पढ़ना चाहेगा, उनके माँ बाप नहीं पढ़ाएंगे, हमारी तंजीम उसे पढ़ाएगी। जो लड़का इंटरमीडिएट में पास करेगा, उसको पढ़ाने की पढ़ने की आगे ताकत न होगी, हमारी तंजीम उसे पढ़ाएगी। खुदा की कसम खाकर मैं आपसे कह सकता हूं, अगर आपने ऐसी तंजीम बनाई और इस नाम पर अगर आपने बुजुर्गों के नाम पर पैसे इकट्ठा किए, उस पैसों से अगर आपने समाज के बच्चों की तालीम के पीछे आपने पैसे लगाए और तालीम पे आपने पैसे खर्च किए, तो आज हमारे समाज का वो लड़का जो आज कलकत्ता में रिक्शा चला रहा है या किशनगंज के किसी होटल में किसी झूठी प्लेट को साफ कर रहा है, वो बच्चा आपने पैसे खर्च कर दिए, 3 साल के बाद आज होटल में काम करने वाला होटल में नहीं बल्कि किसी मस्जिद के मसल्ले पर बहैसियत इमाम नजर आएगा, किसी डॉक्टर हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर बनकर डॉक्टरी करता नजर आएगा, किसी डिपार्टमेंट में बसूरत इंजीनियर नजर आएगा। ये कब होगा? जब आपकी तंजीम मजबूत होगी, जब आप मजबूत होंगे, आपकी तंजीम पैसा खर्च करेगी, फिर उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा? 50 मरतबा सरकार मंजूर पाक के नाम पर जलसा करने से जो फायदा नहीं हो सकता, वो फायदा इस फतेहाबाद के एक शख्स को जो पढ़ना नहीं चाहता हो और उसे तंजीम के तहत पढ़ा देने से आसानी से हासिल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे मंजूरे मिल्लत, फैजाने मंजूरे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब क़िबला सरज़मीने फतेहाबाद उलमाए अहले सुन्नत। ये तंजीम की कामयाबी की पहचान है। आज चूंकि मैं कॉलेज का +2 स्कूल का मैं टीचर हूं, मैंने बहुत गौर से देखा साहब, 80% माध्यमिक में नंबर लाने वाला बच्चा अब वो इंटर नहीं पढ़ता, दिल्ली जाता है। अब यही बच्चे, एक बहुत पते की बात कर रहा हूं, वही बच्चे जो आज 80% माध्यमिक में लाए हैं, अगर उसके पीछे तालीमी एतबार से दिमाग नहीं लगाया गया, 5 साल के बाद गांव का सबसे बड़ा गुंडा वही बच्चा बनेगा। क्योंकि वो ज़हीन है, वो तेज है, वो बहुत ज्यादा उसका दिमाग है, तब तो 80% नंबर लाया है। अब ऐसे बच्चों को अगर नहीं पढ़ाया जाएगा, वही आतंक फैलाएगा, वही चोरी करेगा,
वही डकैती करेगा, वही शरारत करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि गांव पुरसुकून माहौल में रहे और सारे लोग सही तरीके से जिंदगी गुजारे, तो इसके लिए गांव के हर तबके को एजुकेशन डिपार्टमेंट में लाना होगा। उससे एजुकेशन के हिसाब से उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। एजुकेशन भी इस्लाम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस्लाम के पैगंबर की तारीख आपने पढ़ी। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं। आप बोलेंगे हजरत नमाज क्यों नहीं बता रहे हैं? आप जलसा में बहसीत खतीब आए, आपको नमाज बताना है, आपको रोजा बताना है, आपको हज बताना है, आपको ज़कात के इंपॉर्टेंस पे बातें करनी है। साहब, नमाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एजुकेशन है, रोजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एजुकेशन है, हज और ज़कात से ज्यादा बड़े फर्ज का नाम एजुकेशन लेना है। अब आप कहेंगे साहब ये पहली मर्तबा सुन रहा हूं, आज तक तो आपको उलमा बताते आए कि नमाज सबसे पहला फर्ज, उसके बाद रोजा, उसके बाद हज, उसके बाद ज़कात। ये तो कह रहे हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे इसका एक फलसफा है, इसके पीछे एक हिकमत है। ये हिकमत क्या है साहब? इसके पीछे की हिकमत क्या है? नमाज सबसे पहला फर्ज है, मगर नमाज सब पर फर्ज नहीं है, और नमाज हमेशा भी फर्ज नहीं है। फजर की नमाज फजर के टाइम, जोहर की नमाज जोहर के टाइम, असर की नमाज असर के टाइम, मगरिब की नमाज। नमाज के फर्ज होने के लिए वक्त का होना भी जरूरी है। नमाज के फर्ज होने के लिए उस लड़के का, उस शख्स का बालिग होना, आकिल होना भी जरूरी है। अब जब नमाज सब पे फर्ज नहीं, तो गोया ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हमारे सबके लिए नहीं। रोजा भी हम पे फर्ज है, मगर हमेशा रोजा फर्ज नहीं है। रोजा साल में सिर्फ 1 महीने का फर्ज है, सिर्फ 1 महीने का। रमजान शरीफ होगा तो रोजा फर्ज होगा आकिल व बालिग, गैर मुसाफिर मुसलमान मर्दों पर और ऐसी खवातीन जो माहवारी पोजीशन में न हो, उन पर रोजा तब फर्ज है जब वो क्या साहब बालिगा हो, आकिला हो, वो सफर में न हो, वो माहवारी की पोजीशन में न हो, तब रमजान शरीफ के महीने में रोजा फर्ज है। हज हम पर फर्ज है, मगर सब पर नहीं, भिखारी पर नहीं, गरीब पर नहीं, मुफलिस पर हज फर्ज है ही नहीं। ज़कात भी जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है ज़कात देने की, उन पर ज़कात फर्ज नहीं है। तो ये 4 ऐसे स्तंभ और खंबे, जिसको इस्लाम का इंपॉर्टेंट खंबा कहा जाता, जिसमें नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये 4 ऐसे मुस्तफा फरमाते कि ईमान के बाद इन्हीं 4 पर इस्लाम खड़ा है। बोनियल इस्लाम अला खम्सिन, जिसमें पहला कलमा शरीफ है, उसके बाद नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ये 4 ऐसे खंबे हैं जिस पर पूरा इस्लाम खड़ा है। ये चारों फराइज हम पर है, मगर इन चारों के साथ कोई न कोई कंडीशन है, कोई न कोई शर्त है, कोई न कोई साफ कंडीशन के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मंजूरी, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल शकूर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने फतहाबाद, सरज़मीने फतहाबाद। नारे तकबीर। जो हजरात पीछे हैं आगे जगह ले लें, और हमारी खवातीन से मेरी गुजारिश है मुअद्दबाना कि तुम माँ बहना गुदागु चलो सो जगह खाली है, पीछे माँ बहना मोटर जगह मिलबे, एक आगू चलो ऐसा सकबे। और भाई जितने भी पीछे हैं वो सब आगे जगह ले लें। हुजूर पीरे तरीकत जलवाबार हो चुके हैं, सरकार की जियारत माथे की आंखों से करते रहें और फैज़याब होते रहें। सरकार तशरीफ फरमा है। अब ये स्टेज पहले से ज्यादा बावजन हो गया। जिस स्टेज पर मुस्तफा जाने रहमत की आल मौजूद रहे, वो सबसे बावजन और मोहतरम स्टेज और मोहतरम मंच होता है। वो आप हजरत को देखें, अपनी आंखों में रोशनियों का इजाफा करें। हजरत की मौजूदगी में 2-4 इंपॉर्टेंट और बातें मैं आप तक पहुंचाऊं। नुक्ते की बात है ये। हमें बताया गया कि नमाज पहला फर्ज है, रोजा दूसरा, हज और ज़कात तीसरा और चौथा है। मगर मैं आज सरकार की मौजूदगी में कह रहा हूं कि नमाज से बड़े फर्ज का नाम एजुकेशन, रोजे से बड़े और अहम फर्ज का नाम, इंपॉर्टेंस का नाम है
एजुकेशन लेना, ये किस एतबार से? क्योंकि नमाज फर्ज है एक टाइम के साथ, नमाज फर्ज है एक उम्र के साथ, नमाज की फर्जियत एक कैफियत के साथ, रोजे की फर्जियत का ऐलान महीने की कंडीशन के साथ, हज की फर्जियत का ऐलान मुस्तफा करीम ने कैपेबिलिटी के साथ किया, ज़कात की फर्जियत का ऐलान भी इस्लाम के पैगंबर ने किसी सूरत और किसी खास हालत के साथ आपने फरमाई। ऐसे ही डायरेक्ट नमाज सब पर फर्ज रही, डायरेक्ट रोजा सब पर फर्ज रही, डायरेक्ट हज और ज़कात भी सब पर फर्ज रही। वही मुस्तफा जाने रहमत जिन्होंने नमाज की फर्जियत का ऐलान समाज में किया, जिन्होंने रोजा फर्ज होने का ऐलान आम फरमाया, जिन्होंने हज और ज़कात की फर्जियत और इंपॉर्टेंस हमें बताई है, उसी मुस्तफा जाने रहमत ने एक और चीज फर्ज होने का आपने ऐलान फरमाया। तो आपने ये कहा तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। सरकार फरमाते नमाज फर्ज है मगर उम्र के साथ, रोजा फर्ज है ये महीने के साथ, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है एक कैफियत के साथ, मगर नबी फरमाते हैं नमाज रोजा हज और ज़कात के साथ एक ऐसी चीज भी तुम पर फर्ज है, वो चीज एजुकेशन है, जिसके साथ कोई कंडीशन नहीं, जिसके साथ कोई शर्त नहीं, जिसके साथ टाइमिंग की शर्त नहीं। तालबुल इल्म फरीजा, इल्म का हासिल करना, एजुकेशन लेना, गेटिंग एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन। सरकार फरमाते हैं एजुकेशन लेना, तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। वो काला हो तब भी फर्ज है, वो गोरा हो तब भी फर्ज है, वो बच्चा हो तब भी फर्ज है, वो बूढ़ा हो तब भी फर्ज है, वो माहवारी में हो तब भी फर्ज है, सफर में हो तब भी फर्ज है। यानी माँ के गोद से कब्र की कोख तक एजुकेशन हम मुसलमानों के लिए सरकार दो आलम ने फर्ज करार दिया है। वही मुस्तफा जिन्होंने अपनी जिंदगी के अवाइल में इस्लाम की शुरुआत में पहली जंग अजीम जिसे जंग बदर हम कहते, हमने 50 बार सुना कि जंग बदर में मुसलमानों को कामयाबी नसीब मिली, मुसलमानों को कामयाबी मिली। ये कामयाबी आखिर मिली, ये कामयाबी मिली कैसे? आपको बताया गया, आपको सिर्फ ये सुनाया गया कि हम लोग 313, वहां पर 1000, हम लोग खा पी कर नहीं गए, वो लोग खा पी कर आए, हमारे पास असलहे नहीं, उनके पास असलहे थे। बस इतनी सारी बातें हमें बताई जाती, मजीद बात ना तो हम सुनना चाहते और ना हमें कोई सुनाता। मैं आपसे कहता हूं जंग बदर की कामयाबी का राज क्या है? मुस्तफा करीम ने अपने किरदार से जो पूरी दुनिया में इस्लाम की पहली जंग से जो पैगाम पूरी दुनिया को दिया था, वो पैगाम सिर्फ ये नहीं था कि वहां मुसलमान कम थे, दुश्मन ज्यादा थे, मुसलमान कामयाब हो गए, बल्कि इन तमाम हकायक के साथ साथ एक और हकीकत है जो हम नहीं जानते। वो हकीकत ये है कि जंग बदर का जब इख्तिताम हो गया, मुसलमानों ने अपने दुश्मनों को अपने कब्जे में किया, मुसलमानों ने अपनी जेलों में दुश्मनों को डाला। उन तमाम दुश्मनों की फहरिस्त बनाकर नबी की बारगाह में उनके नेम लिस्ट पेश किए गए कि हुजूर ये रहे हमारे दुश्मन, ये रहे हमारे मुखालिफिन, अब इनका क्या किया जाए? ये हमारे ऊपर तलवार तानने वाले, या हमारे ऊपर भाले लगाने वाले, या हमारे ऊपर सरकार दो आलम के पास एक फहरिस्त बनाई गई कि हुजूर ये लोग हमारे जानी दुश्मन है, हम लोगों ने इसे आखिर में पकड़ के अपनी जेलों में डाला है। अब मैं आपसे इंसाफ चाहता हूं, आप अपने जानी दुश्मन को कहीं भी पकड़ लेंगे तो आपकी कोशिश होगी पहले इंतकाम, पहले बदला। जो दुश्मन जित कदर ताकतवर होता है उनसे उसी ताकत के साथ इंतकाम लेने की हम जुर्रत करते हैं और इंतकाम ले भी लेते हैं। अगर कोई 100 रुपया लेता है तो उनकी साइकिल रोकते हैं, 5000 लेता है तो उनकी बाइक रोकते हैं, 10,000 का घोटाला करता है तो 4 व्हीलर रोकते हैं। अगर 1-2 लाख की बात रहे तो उसे पीटते भी हैं, बांधते भी हैं। अगर वो हमारा जानी दुश्मन है, हमारे ऊपर कभी उन्होंने गन ताना होगा तो हम भी उनके ऊपर तलवार तानते हैं। यानी खून का बदला खून, हमने ये भावना सीखी है। मुस्तफा जाने रहमत के सामने जब फहरिस्त पेश की गई, अल्लाह के रसूल के पास सारे अख्तियारात थे। आप चाहते एक इशारा फरमा देते, आप कहते कि इन सारे दुश्मनों को उल्टा लटका दो, इनकी चमड़ी उधेड़ लो। कोई कहते कि कोई मशवरा देने वाले बोलते कि इनकी जबान काट लो। यानी सारे अख्तियारात हासिल होने के बावजूद नबी पाक ने मुस्कुराकर उन तमाम इस्लामी कैद खानों में बंद जो इस्लाम के दुश्मन थे, उनके लिए जो आपने फैसला सामने लाया, वो फैसला ये नहीं था कि इनकी जबान काटी जाए, इनकी गर्दन काटी जाए, इनका हाथ काटा जाए, इनके पांव काटे जाए, इनका सीना चेक किया जाए, इनको उल्टा लटकाया जाए, बल्कि इस्लाम के पैगंबर ने जो सबसे बड़ा संदेश अपने
किरदार से दुनिया को दिया था। दुनिया का कोई रहबर यह किरदार नहीं दे सकता। ऐसा किरदार पेश करने के लिए जुर्रत चाहिए, हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए। इस्लाम के पैगंबर ने अपने जानी दुश्मन से इंतकाम और बदले का कि जो आपने सूरत निकाली थी, आपने फरमाया इन दुश्मनों को मत मारो, इनकी जबान मत काटो, इनका हाथ न काटो, इनके गर्दन न मारी जाए, इनको उल्टा न लटकाया जाए, इनका खून न किया जाए। आपने फरमाया इन दुश्मनों से पूछो, इन मुखालफिन से पूछो, हम पर तलवार तानने वाले दुश्मनों से पूछो, ये तलवार चलाने वालों से पूछो, मुसलमानों के दुश्मनों से पूछो कि इन सब को तलवार चलाने के साथ साथ किन किन को कलम चलाना आता है, कौन है जो पढ़ना जानता है, कौन है जो लिखना जानता है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं अगर इनमें से कोई पढ़ना जानता है, लिखना जानता है तो उनका हाथ नहीं काटा जाए, उनकी जबान ना काटी जाए, उनकी गर्दन न मारी जाए। आपने फरमाया उनको ऐलान कर दो कि उनसे कोई मुतालबा नहीं, वो अकेला आए हमारे समाज में हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, बगैर किसी मुआवजे के मैं उसे आजाद कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे मंजूरी शहजादा हुजूर शहूद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसफ्फिर रजा साहब क़िबला। ये हमारी कामयाबी थी, ये इस्लाम के पैगंबर का किरदार था। साहब अपने जानी दुश्मन से ऐसा बदला कौन लेता है? दुश्मन से ये कहता हो कि तुमको नहीं मारा जाएगा, तुम चुपचाप मेरे समाज में आओ और अकेला एक आदमी तुम आओ और हमारे 10 लोगों को पढ़ा दो। कोई मुआवजा नहीं, कोई फिदिया नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई रिवेंज नहीं, कोई खून का बदला खून से नहीं, बल्कि मुफ्त में तुझे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। कब? जब तुम हमारे 10 लोगों को पढ़ा दो। ये एजुकेशन का इंपॉर्टेंट होने का इस्लाम के तनाजुर में सबसे बड़ी मिसाल हम दे सकते हैं। इस्लाम के पैगंबर ने एजुकेशन को इतने करीब से और उसकी अहमियत को महसूस करके अपने मानने वालों के नजदीक जो आपने उसका एहसास दिलाया, आज हमारे लिए भी जरूरी है कि उस एजुकेशन को अपने समाज का हिस्सा हम बनाए। हम अपने बच्चों को जाहिल ना छोड़े। हमारे बच्चे अगर जाहिल रहेंगे, मैं यकीन दिला के कह सकता हूँ जाहिल बच्चों से किसी तरह की तरक्की की उम्मीद नहीं है। हमारे मुस्लिम मुआशरे में जो आज हमारी बच्चियां, हमारे बेटे, हमारे बेटे, हमारी बच्चियां, बेटियां, ये सारे लोग जो आज इर्तिदाद के शिकार हो रहे हैं, ये इर्तिदाद के शिकार होने में भी एक रीजन है, एक वजह है एजुकेशन का ना होना, तालीम का ना होना। आप कायदे से अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाने के साथ साथ एक सबसे बड़ा नुक्ता, सिर्फ पढ़ाई नहीं। आजकल तो बहुत सारे लोग पढ़ाई पे आ गए, पढ़ाई पर तवज्जो दे दिए, मगर पढ़ाई के साथ साथ एक खास किस्म की जो इस्लामिक तरबियत है, उस इस्लामिक तरबियत की भी आपको जरूरत है। अब अपने बच्चों को 100% कामयाब देखने के लिए उनकी तालीम के साथ साथ एक नफीस तरबियत की भी आपको कोशिश करनी है और उस तरबियत का भी इंतजाम करना है। जब तक आपके बच्चे अच्छा नहीं पढ़ेंगे और अच्छी तरबियत नहीं लेंगे, तब तक ये समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। वरना फिर डॉक्टर तो बन जाएगा, बदतमीज होगा, इंजीनियर भी बनेगा, बेहुदा होगा। तालीम की कमी है साहब। अभी मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, एक हफ्ता 10 दिन पहले एक खबर आई थी, आप लोगों ने सुना था कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है यूट्यूब के जरिए तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप देखिएगा भी मत, क्योंकि अगर आपके कलेजे में 1 लाख ईमान के हिस्सों में से अगर एक हिस्सा भी मौजूद रहेगा तो मैं यकीनी तौर पर आपको कह सकता हूं कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 50 लड़कियां जेल में बंद है अभी, 50 लड़कियां। उन 50 लड़कियों में से 49 यानी 49 लड़कियां किसी और समाज की लड़कियां नहीं, वो मुस्लिम समाज की शहजादी थी, वो मुसलमानों की बेटियां थी, जिसको पुलिस ने अंडरग्राउंड किया, जिसको पुलिस ने जेलों में डाला। हरकत क्या थी, गलती क्या थी? वो बच्चियां लगातार घर से कॉलेज के नाम पर बैग लेकर निकलती, वो स्कूल और कॉलेज के नाम पर साइकिल और स्कूटी लेकर निकलती, मगर वो स्कूल नहीं जाती, वो कॉलेज नहीं जाती, वो बीच रास्ते में अपने फ्रेंड के साथ में रंगलेलिया मनाती, वो किसी मॉल में जाकर वो शॉपिंग करती, वो किसी कैफे में जाकर अपना वक्त स्पेंड करती। अब उन बच्चों को टारगेट में लेकर पुलिस वालों ने जब अपनी हिरासत में लिया, एक हैरत कर देने वाली एक खबर आई सामने, वो तमाम पकड़ी हुई बच्चियां किसी और समाज की नहीं, वो खालिस कलमा पढ़ने वालों की बच्चियां है। पता चला कि मुसलमानों ने कहीं ना कहीं तालीम पर तवज्जो तो दी है, मगर तरबियत मुसलमानों के यहाँ तरबियत की कमी आज भी है। अगर हमने ऐसी ही सूरत बनाई
तो हमारी बच्चियां कॉलेज के नाम पर, हमारी बच्चियां कॉलेज के और स्कूल के नाम पर, स्कूल और कॉलेज के नाम पे घर से बाहर जाएंगी, मगर अपने दोस्तों के साथ वक्त खर्च करेंगी, अपने दोस्तों के साथ वो टी पार्टी करेंगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप बहैसियत गार्जियन एक जिम्मेदार है। आपने अपनी बेटी को साइकिल दिया, आपने अपनी बेटी को स्कूटी दिया, आपने अपनी बेटी की तालीम के तमाम अखराजात आपने बर्दाश्त किए, आपने मोबाइल भी आप ही ने खरीद के दिया। सारे अखराजात जब आपके कांधे पर थे तो आपकी बेटी पर निगाह दौड़ाना भी आपकी जिम्मेदारी है। बेटी कब उठती है ये भी देखना है, कहां जाती है ये भी देखना है, कब वापस आती है इस पर भी तवज्जो करनी है। जब तक आप 24 घंटे अपने बाल बच्चों पर निगाह नहीं दौड़ाएंगे, निगाहदाश्त नहीं करेंगे, तब तक 100% आपके बच्चे कामयाब नहीं होंगे। मैं भी स्कूल का टीचर हूं साहब, हमें हमेशा ये खबर सुनने को मिलती, माँ बाप को कह के बच्चियां आती कि मैं स्कूल जाती हूं मगर स्कूल नहीं आती। स्कूल से अगर मास्टर साहब पूछते कि कल तूने स्कूल, कल तेरा अटेंडेंस नहीं हुआ, वो कहती कि अब्बा आने दिए नहीं थे। यानी ये तालमेल आपको बिठाना होगा। अगर आपकी बेटी स्कूल के नाम पे घर से जाती है, 1 घंटे के बाद आप मास्टर को फोन कीजिए, ट्यूशन मास्टर को फोन कीजिए, ट्यूटर को फोन कीजिए, स्कूल और स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन कीजिए, यूनिवर्सिटी में खबर कीजिए कि मेरी बेटी यहां से गई और वाकई वो स्कूल पहुंची है या नहीं पहुंची है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आने वाले 5 साल के अंदर हमारी बेटियों के हाथों में, ये किसी के हाथ में साहब ग्रेजुएशन की डिग्री, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर शहूद मिल्लत सरकार सैयद मुदस्सिर फैयाज क़िबला, नारे तकबीर, उर्से मंजूरी, फैजाने मंजूर मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। ये बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत औलाद रसूल की सूरत में हमारे सामने तशरीफ फरमा है। यादगार असलाफ सादाते सरकार शहूद मिल्लत तशरीफ फरमा है। एक बात मैं बताऊं आपको, इन लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं है कि सैयदजादे हैं कि नहीं है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सैयदजादे जो होते हैं वो अपने किरदार से खुद बता देते हैं कि मैं सैयदजादा हूं। ऐसी आंख चाहिए देखने वाला, ऐसा कलेजा चाहिए महसूस करने वाला, और ऐसे लोग चाहिए उन्हें उनका एहतराम करने वाले, जिनका चेहरा देखकर खुद समझ में आ जाए कि ये औलाद रसूल है। इनकी रगों में जो खून है ना, जो डीएनए जिसको बोलते हैं, वो डीएनए आम डीएनए नहीं, वो डीएनए मुस्तफा रहमत का डीएनए है। खून को मैं डीएनए से ताबिर कर रहा हूँ। डीएनए चूंकि ये 21वीं शताब्दी में डीएनए के नाम पर बहुत सारे रिसर्च हो गए, मेडिकल साइंस में डीएनए मैच कराया जाता कि ये किस खानदान से रिलेटेड है, इनका वालिद कौन है, इनके वालिद का वालिद कौन है। तो इनके बदन में जो खून है, जो डीएनए है, वो डीएनए कोई आम शख्स का डीएनए नहीं। इनके शरीर में जो डीएनए है वो सरकार करीब नवाज का डीएनए है, वो सरकार गौसे पाक का डीएनए है, वो सरकार इमाम हसन हुसैन का डीएनए है, वो सरकार दो आलम का डीएनए है। इसलिए मुस्तफा जल रहमत की औलाद जहां भी मौजूद रहे, हर हाल में उनका एहतराम, उनका अदब जरूरी है। अगर वो आलिम ना भी रहे तब भी जरूरी है। यहां तक कि सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि अगर जब तक हद कुफ्र तक उनका कोई किरदार और उनका कोई कैरेक्टर ना पहुंच जाए, गुनाह तो मैं नहीं बोल सकता, लफ्ज़ गुनाह भी इनकी शान है, बोलना मैं बर्दाश्त नहीं करता। कोई किरदार ऐसा नहीं हो जिस पर उलमा कुफ्र से जिनको ताबीर करें, तब तक उनका एहतराम हर हाल में जरूरी है। जो लोग आला रसूल हैं, ये तशरीफ फरमा है। बस आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि इस्लाम के पैगंबर ने जो पैगाम तालीम के लिए दिया था, और तालीम के साथ साथ जो तरबियत के लिए जो आपने आमादा किया था, उस तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां हमारे माशरे में हमारे लिए आज हमारे लिए काल बन चुकी है। इन बेटियों से ही बेटियों से कहना चाहूंगा, मेरी बेटियां, तुम्हारे एक बेटी की वजह से हमारे 50 उलमा के सर शर्म से झुक जाते हैं। तुम अपने समाज की अमानत हो,
तुम अपने खानदान की अमानत हो, तुम पूरी कम्युनिटी की अमानत हो। तुम्हें इस हालत में जीना होगा कि तेरी एक पेशकदमी या तुम्हारा एक किरदार पूरे समाज के लिए या तो इज्जत का बहुत बड़ा किरदार बन सकता है या तो रुसवाई का सामान हो सकता है। इसलिए मेरी बेटियों से गुजारिश है कि आपकी कामयाबी इसी में है कि आप अपने वालिदैन के घर में, आप अपने माँ बाप के घर में, आप अपने समाज में, आप अपनी हया, अपने पर्दे को मलूज खातिर रखकर जिस तरह की तालीम आप लेना चाहती हो ले लो, मगर उम्मीद और कोशिश ये करो कि आपकी पूरी जिंदगी में कोई एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से पूरे समाज में ये कहा जाए कि साहब फलाने की बिटिया थी ऐसा कर गई, फलाने की बच्ची ने ऐसा किया। इसलिए कॉलेज और स्कूल के नाम पे आज हमारे माशरे में हमारी बेटियों के साथ जो देखा है, जो मंजर हमने देखे हैं वो मैं बयान कर रहा हूं। अगर आपने अपनी निगाहें नहीं दौड़ाई तो ये बच्चियां हमारी 5 साल के बाद डिग्री लेकर हमारे आंगन में आएंगी, मगर एक खालिश डिग्री होगी, वो डिग्री जो कोई काम की नहीं होगी। उनमें से कोई इंटर पास होंगी, कोई मैट्रिक पास होंगी, कोई ग्रेजुएट होंगी, किसी के हाथ में मास्टर डिग्री होगी, मगर ये सारी डिग्रियां लेने वाली हमारी बच्चियां आजादी का एक ऐसा गलत कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेंगी कि अपने साथ एक हाथ में डिग्री होगी, दूसरे हाथ में बगैर किसी तमीज और तफरीक के जिसे चाहेगी पकड़ के अपने आंगन में लाकर अपने बाप से कहेगी, अब्बा ये है मेरे सपनों का शहजादा, अब्बा ये है मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, अब्बा आपको ब्याह कराना होगा, इससे मैं निकाह चाहती हूँ। वो बच्चियां जिन्होंने आजादी का गलत मफहूम अपने समाज में स्थापित किया और माँ बाप ने आजादी का मतलब गलत समझा दिया, उनके घर की बच्चियां 5-10 साल के बाद जरूर ऐसा करेंगी कि अपने वालिदैन को कहेंगे, अब्बा मैं इनका जात नहीं पूछती, मैं इनकी बरादरी नहीं पूछती, मैं इनका धर्म नहीं पूछती, मैं इनका अकीदा नहीं जानती, मैं इसे इंसान समझती हूँ और इंसान होने की सूरत में मैंने इससे मोहब्बत किया है, आपको शादी दिलानी है। अगर आप शादी नहीं दिलाना चाहते तो मुझे दरवाजा मालूम है कचहरी का, मुझे मालूम है पता का कोर्ट का, मैं कोर्ट जाऊंगी और इस मुल्क के आईन के मुताबिक अपनी मर्जी से बालिग होने के बाद मैं इनसे शादी करूंगी। अब्बा आप मुझे नहीं रोक सकते। इससे पहले कि हमारे घर की बच्चियों के जहन इस तरह तब्दील हो जाए, हम अपनी बच्चियों को इस तरीके से मजबूती के साथ इस्लाम समझा दे, इस्लाम बता दे, इस्लाम का मफहूम समझा दे कि हमारी बेटियों की तरजीहात में से हो कि हमारे पास आईए बीए एमए फाजिल आलिम की डिग्री हो न हो, हमारे पास हया और पर्दे की डिग्री रहे, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। आज हमारे यहाँ हर तरह की कोशिशें हो रही है, स्कूल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, मगर तरबियत की थोड़ी सी कोशिश अगर आप करें बैसेत गार्जियन, तो ये जो खला है मुसलमानों के बीच में, गैर मुस्लिमों के और मुस्लिमों के बीच में, इस खला को पूर्ण करने में मुसलमान बहुत जल्द कामयाब होंगे। आप गार्जियन हैं, अल्लाह के रसूल ने आपको एक बहुत बड़ा जिम्मेदार बनाया। नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन वो कुल्लुकुम मसऊलुन अन रैया, एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर योरसेल्फ। तेरे समाज का हर व्यक्ति अपने समाज का मॉनिटर और निगरान है, और हर निगरान से उसकी निगरानी के बारे में, उनके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए मैं दुआ करूंगा कि मौला तबारक व तआला बैसेत गार्जियन हमको, आपको, सबको इन बातों पे अमल की तौफीक दे कि हम अपनी औलाद की तरबियत के पीछे हम दिमाग लगाएं, तवज्जो करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।